हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायराइड्स और प्रियॉन्स के बारे में पढ़ा। हमने बताया था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब आपकी बुक में जो दिए गए हैं वो 3 ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं। पहला होता है वायराइड, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और प्रियॉन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस, जो कि है थर्ड। इसके बारे में डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं वायरस क्या होते हैं। पार्ट 12 आज हम पढ़ने वाले हैं, कल पार्ट 11 हो गया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या होते हैं? वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियर प्रोटीन्स के बने होते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस जो प्रोटीन होता है उसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है न्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन जो होता है वो होता है न्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है जेनेटिक सब्सटेंस। इसके बारे में क्लास 12 में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन तो होता है जो अमीनो एसिड से बना होता है, तो इसके कॉम्बिनेशन के कहते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन, और इससे बने होते हैं वायरस। ठीक है, अब इसमें जो होता है न्यूक्लियर प्रोटीन में डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए होता है या आरएनए होता है। ठीक है, इनमें से एक ही कोई पाया जाता है, प्लस प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन, तो इसके कॉम्बिनेशन को वायरस कहते हैं। अब क्या होता है इसमें? प्रोटीन कहाँ पे होती है? स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये एक होता है, ये है डीएनए या आरएनए, यानी कि न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड होती है कैप्सोमेयर प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ठीक है, ये होता है डीएनए या आरएनए। इसको कहते हैं जेनेटिक सब्सटेंस। जेनेटिक सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यह न्यूक्लिक एसिड। और ये होता है कैप्सिड, जो कि बनी होती है कैप्सोमेयर प्रोटीन की। कैप्सोमेयर होती है प्रोटीन्स की यूनिट से मिलकर बनी होती है कैप्सोमेयर से, कैप्सोमेयर के पार्टिकल से, पार्ट से बनी होती है, यूनिट से। ठीक है, कैप्सोमेयर प्रोटीन होता है, ये होता है प्रोटीन। तो ये है वायरस का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इसके एग्जाम, वायरस के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपकी जो बुक में दिए हैं वो 4 वायरस दिए हैं, HIV, इन्फ्लुएंजा, TMV एंड पोलियो वायरस। ठीक है, पहला है HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। दूसरा है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस। तीसरा है TMV, यानी कि टोबैको मोज़ाक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ, जो कि है पोलियो वायरस। 4 वायरस दिए गए हैं आपके बुक में, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं HIV के बारे में। HIV वायरस, सॉरी, अभी HIV के बारे में नहीं पढ़ते, पार्ट है। अभी कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं वायरस के। वायरस को जो कहा जाता है, ये होते हैं, इनको कहा जाता है वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। ठीक है, वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी या चेन कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक इनको बोलते हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि लिविंग से मिलते जुलते होते हैं और नॉन लिविंग से, दोनों से मिलते जुलते इनके कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो कुछ कैरेक्टर्स जो लिविंग से मिलते जुलते हैं उनके बारे में देखते हैं। कैरेक्टर्स बिलोंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कैरेक्टर मिलते हैं, वो पहला इनमें जो कैरेक्टर है वो है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, जो कि एक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर कह सकते हैं। और ये क्या करता है, रेप्लिकेट करते हैं एंड रेप्लिकेट, ठीक है। रेप्लिकेट मतलब कॉपी बनाना, जेनेटिक सब्सटेंस की कॉपी बनाना, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। डीएनए आरएनए, इसमें क्या होता है, डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। एक वायरस में सिर्फ डीएनए या आरएनए एक ही होगा, इसमें से कोई दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो डीएनए होता है, डीएनए इज मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल वायरस, जो एनिमल को इफेक्ट करते हैं, एनिमल में जो डिसीज प्रोड्यूस करते हैं वो उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए इज जनरली प्रेजेंट इन एनिमल वायरस, ठीक है। तो ये है कैरेक्टर जो कि हैं लिविंग बीइंग से मिलते जुलते हैं। तो उन्हें पहला कैरेक्टर जो है, उन्हें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और ये जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है, इनमें ये जो डीएनए वायरस होते हैं वो जनरली एनिमल को एनिमल में डिसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हैं लिविंग बीइंग से मिलते जुलते कैरेक्टर्स। उसके बाद कैरेक्टर्स जो कि नॉन लिविंग से मिलते जुलते हैं उनको देखते हैं। कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू नॉन लिविंग, ठीक है। तो इनमें पहला इनका जो कैरेक्टर है, ये सेल के बाहर, मतलब ये होस्ट सेल के बाहर जब होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं, मतलब एज अ डेथ कह सकते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर इनएक्टिव आउटसाइड द सेल, मतलब ये सेल के बाहर जब होंगे, होस्ट सेल जो होते हैं जब ये जिसको इन्फेक्ट करते हैं तो वो इनके लिए होस्ट सेल होते हैं, ठीक है। तो जब उसके अंदर ये होते हैं, किसी एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, जब उसके अंदर होते हैं तब ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जब बाहर होते हैं, सेल के बाहर होते हैं, तो ये इनएक्टिव होते हैं, जो कि एक कैरेक्टर है नॉन लिविंग का, ठीक है। उसके बाद जो कैरेक्टर है, सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल एंड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेनस ऑर्गेन जैसे गाल्गी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या हैं, ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये इसमें प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो और इसमें एक कैरेक्टर है, अरे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कह सकते हैं नॉन लिविंग के जितने भी कैरेक्टर हैं, थोड़े बहुत ऐसे कैरेक्टर जो कि नॉन लिविंग से मिलते जुलते हैं। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन नॉन लिविंग में नहीं होता है, रेस्पिरेशन इज एब्सेंट, ठीक है। ये लिविंग में तो होता है लेकिन नॉन लिविंग में नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो कि नॉन लिविंग से और लिविंग से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद अब एक एक करके हम जो वायरस दिए गए उनके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले जो हमने वायरस के एग्जाम्पल बताए थे वो थे आरएनए वायरस के एग्जाम्पल।
मतलब ऐसे वायरस जिनमें आरएनए पाया जाता है, वो उनके एग्जाम्पल थे। अब जो आपकी बुक में दिए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट वायरस, उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो उनमें पहला जो वायरस है वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? इसका मतलब होता है, दिखने में ये बैक्टीरिया जैसा नाम लग रहा है लेकिन बैक्टीरिया जैसा होता नहीं है। इसका मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, ये बैक्टीरिया को खाते हैं। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है जीवाणु भोजी, इसको हिंदी में कहते हैं, तो जीवाणुओं को खाने वाले, ठीक है, बैक्टीरिया ईटर। ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ न्यूट्रिशन। तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है यह इनका स्ट्रक्चर। ये इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में इनके पार्ट्स होते हैं, जैसे ये होता है, ये वाला जो रीजन होता है इतना, ये होता है, इसको कहते हैं हेड रीजन है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। और ये जो होता है ये वाला इतना, इसको कहते हैं कॉलर, ठीक है, कॉलर रीजन। और ये जो होते हैं ये वाले, ये स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं टेल। और ये होते कैसे हैं? फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस। अब ये बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करते हैं? ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये इन्फेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये एक बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर इसका डीएनए है। उसके बाद ये है एक बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये आगे इस तरह से बैठ जाता है और इनका टेल्स का जो काम होता है वो कैप्चर करना, कैच करना, मतलब इसको पकड़ना, किसी चीज़ से चिपकना, इसका काम होता है टेल्स का। ये इनमें जेनेटिक सब्सटेंस इनका भरा होता है ऐसे, और इसके थ्रू ये जो कॉलर होता है इसके थ्रू ये अपना जेनेटिक सब्सटेंस जो है ये इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद क्या होता है, ये जेनेटिक सब्सटेंस इसमें मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और ये जो बैक्टीरिया की सेल होती है, बैक्टीरिया का या डीएनए कह सकते हैं, तो ये इसके साथ मिक्स होके इसका डीएनए रेप्लिकेट करने लगता है, ठीक है। जब रेप्लिकेट करेगा तो उससे क्या होगा, इसके अंदर बैक्टीरियोफेज बनने लगेंगे इसे, इसके अंदर जेनेटिक सब्सटेंस है बहुत सारे, मतलब बैक्टीरियोफेज जब बन जाएंगे तो इसकी जो वॉल होगी बैक्टीरिया की वो रैप्चर्ड हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे जब बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे तो ये वॉल जिसकी हो जो रप्चर हो जाएगी और ये बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जब बाहर आ जाएंगे तो ये इनका नए बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह इनका ये कह सकते हैं, इनका इन्फेक्शन कह सकते हैं, ये कैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और यही इनका क्या है, रिप्रोडक्शन है। इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया के सेल जो वायरस होते हैं, वायरस सेल के बाहर जो होते हैं तो वो इनएक्टिव होते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होते। जब सेल के अंदर होते हैं तभी वो खुद का रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, या जो भी होता है मतलब न्यूट्रिशन वगैरह सारे
काम जो उनके होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, होस्ट सेल के अंदर। तो ये होस्ट सेल के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, इसी से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और सारे अपने जितने भी काम हैं ये होस्ट सेल के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका रिप्रोडक्शन, और या इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो ये हो गया बैक्टीरियोफेज का रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में, तो देख लेते हैं। तो कैरेक्टर्स बारे में देखते हैं इनके बैक्टीरियोफेज के कैरेक्टर्स। थोड़े ही कैरेक्टर हैं, एक दो। These viruses are parasite on the bacteria. These viruses are parasite on bacteria. मतलब ये वायरस जो होते हैं एज अ पैरासाइट बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं। मतलब पैरासाइट जानते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक होता है जो कि हेटेरोट्रॉपिक में आता है, तो एज अ पैरासाइट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर है वो है, ये दिखते कैसे हैं, टेडपोल की तरह। दे आर एज लाइक टेडपोल डिवाइडेड इनटू 3 parts: head, collar and tail. टेल फिलामेंट, एज अ फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट, टेल फिलामेंट, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और बाकी की तरह बाकी का जो इनका पार्ट होता है, या कह सकते हैं जो इनके काम होते हैं, वो नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये बैक्टीरियोफेज खत्म हो, तो उसके बाद आता है आपका HIV। HIV के बारे में देखते हैं। HIV इसकी फुल फॉर्म जो होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, और इम्यूनो जो होता है हमारी बॉडी में इम्यूनो सिस्टम होता है जो कि डिसीजेस के अगेंस्ट लड़ता है, हमारे डिसीजेस के अगेंस्ट लड़ता है, एज अ सोल्जर काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे इम्यूनो जो सिस्टम हमारा होता है उसमें कमी कर देता है ये वायरस, इसको कहते हैं, इसलिए इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये ह्यूमन में होता है तो इसलिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस लिखा गया है। तो ये होता है HIV। इससे जो डिसीज़ होती है वो होती है एड्स, कॉजेज एड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। तो ये है एड्स की फुल फॉर्म, एड्स इसके थ्रू होती है। इसको क्या कहते हैं, ये होता है रेट्रोवायरस, इट इज़ अ रेट्रोवायरस, ठीक है। इसमें जो इसमें ये RNA वायरस होता है, जो HIV का वायरस है ये RNA वायरस होता है। इसमें RNA जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट, ठीक है। और सेल में एंटर होने के बाद ये DNA सिंथेसिस शुरू करता है, मतलब DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू DNA बनाता है। जो RNA वायरस होते हैं उनमें क्या होता है, पहले जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उसकी ट्रांसक्रिप्शन की, मतलब DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन में होता है, उसमें काम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसमें यूज़ होता है।
लेकिन जिसमें आरएनए पाया जाता है, जिन वायरस में आरएनए पाया जाता है तो उसमें डीएनए पहले बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के थ्रू, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसके प्रोसेस में पहले आरएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। उसके बाद आरएनए प्रोटीन बनता है, ठीक है। इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये अब क्लास 12 में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ इतना काफ़ी है। तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि सेल के अंदर एंटर करने के बाद क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करता है। लिख सकते हैं आफ्टर एंटरिंग इनटू होस्ट सेल स्टार्ट्स डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। सेल के अंदर जाने के बाद ये आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक एज अ बर्ड ये सेल के बाहर निकलता है और दूसरी सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इन द एंड, या कह सकते हैं एंड इन द एंड द वायरस went out to the cell and infect to the other cell, ठीक है। मतलब पहले क्या होता है, ये होस्ट सेल या ह्यूमन की सेल में जाता है और उसमें जाने के बाद क्या होता है, इसमें जो नॉर्मल इसमें होता है वो आरएनए वायरस से होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। उसमें पहुंचने के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस या कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है। आरएनए से डीएनए के बनाने के बाद उसके बाद क्या करता है, ये एज अ बर्ड वेंट आउट इन द एंड द वायरस वेंट आउट एज अ बर्ड, यहाँ पे एज अ बर्ड लिखना भूल गए, एज अ बर्ड की तरह सेल से बाहर आता है और दूसरी सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है HIV वायरस के बारे में, ठीक है। HIV वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो ये फिगर हमने बना लिया है। इसके बाद इसमें जो नाम है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है आउटर कैप्सिड, ठीक है। ये है आरएनए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड, इसको कह सकते हैं जेनेटिक सब्सटेंस है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तक ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंजाइम्स, ठीक है। ये है इनर कैप्सिड, ठीक है। और ये है वायरल इन्वेलप, वायरल एनवोलप। तो ये हो गया HIV वायरस का पूरा स्ट्रक्चर, कुछ बचा नहीं इसके बारे में। तो HIV ख़त्म होता है, उसके बाद आता है आपका दूसरा वायरस जो कि है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसको मिटाते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में देखते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस,
इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होते हैं? ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं कशेरुकी। वर्टिब्रेट्स की फायरिंग्स में पाया जाता है। फायरिंग्स मतलब जो गले में पाया जाता है, और ये फ्लू, फीवर और स्नीजिंग जैसी डिसीज़ को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स फायरिंग। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस फीवर, स्नीजिंग, फ्लू। प्रोड्यूसर फीवर, स्नीजिंग एंड फ्लू। फ्लू मतलब खांसी जुकाम बुखार वही। और दे आर आल्सो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब इनके पास भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट। तो ये है इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। उसके बाद जो आता है पॉक्स वायरस, दूसरा है पॉक्स वायरस। तो पॉक्स वायरस के बारे में लिखा है दे आर लार्जर इन साइज, फैट आर आल्सो प्रेजेंट विद प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। मतलब इनमें क्या होता है, ये साइज़ में बड़े होते हैं और इनमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ में फैट प्रेजेंट होता है। फैट प्रेजेंट होता है इसमें। तो लिख सकते हैं दे आर लार्जर इन साइज। इसमें क्या होता है, फैट प्रेजेंट विद प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड डुअल स्टैंडर्ड डीएनए इस प्रेजेंट होता है। मतलब डुअल स्टैंडर्ड डीएनए में होता है, आरएनए इसमें नहीं होता है। तो इसमें होता है डुअल स्टैंडर्ड डीएनए। डुअल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए इज प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियोटाइड डम्बल शेप। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड मतलब जो डीएनए बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो इनमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड वो डम्बल शेप्ड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर डम्बल शेप्ड। डम्बल शेप्ड। ठीक है, तो ये हो गया 3 पॉइंट इसके बारे में। और ये कॉज इनके थ्रू जो डिसीज़ होती है वो कौन सी होती है, चिकन पॉक्स डिसीज़ जो होती है वो होती है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जिसको चेचक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। इन्फ्लुएंजा वायरस को क्या था, दे आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स फायरिंग्स एंड प्रोड्यूसेस फीवर, स्नीजिंग, फ्लू। मतलब ये वर्टिब्रेट की गले में जो श्वास नली होती है उसमें पाए जाते हैं, और बुखार और छींक और सर्दी बुखार जुकाम जो नॉर्मल डिसीज़ होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है इसमें। उसके बाद आता है पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस क्या होते हैं, कि जो साइज़ होता है इनका जो लार्जर साइज होता है, मतलब ये साइज़ में बड़े होते हैं। फैट प्रेजेंट होता है, डीएनए और प्रोटीन नॉर्मली प्रेजेंट होता है वायरसेस के अंदर, लेकिन इनमें जो होता है वो प्रोटीन और डीएनए के साथ में क्या होता है, फैट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें डुअल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रेजेंट, मतलब डुअल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के जो होते हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं। उसके बाद डिसीज़ जो होती है इनसे चिकन पॉक्स होती है। उसके बाद लास्ट वायरस आपका आता है जो कि है टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, तो टीएमवी के बारे में देखते हैं। कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट इसके बारे में भी है। टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस।
ठीक है। इसके बारे में क्या है, दे आर स्टिक शेप या रॉड शेप, मतलब लंबे होते हैं साइज़ में, और में जो प्रोटीन होता है 95% होता है और 5% जो होता है आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है इसमें। प्रोटीन इज बिल्ड ऑलमोस्ट विथ 158 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इनमें पहला पॉइंट है दे आर स्टिक शेप्ड, दे आर रॉड शेप या स्टिक शेप, रॉड शेप्ड। ठीक, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो वो होता है कंपोजिशन, प्रोटीन होता है 95% प्लस 5% आरएनए होता है, वो भी जो कि होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ये जो बने होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं वो 158 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। मतलब प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड्स की बनी होती है, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से ये जो होते हैं इनकी जो चेन होती है प्रोटीन की वो 158 अमीनो एसिड से बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल वायरस के बारे में। तो इसके साथ में पूरा चैप्टर, आपका सेकंड चैप्टर जो है द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, वो 12 पार्ट्स में कंप्लीट ख़त्म होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका किंगडम प्लांटी, द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। ठीक है, इसमें किंगडम मोनेरा के बारे में पहले पढ़ा हमने, फिर किंगडम पोटेस्टा के बारे में पढ़ा, और फिर किंगडम फंजाई, और इसके बाद हमने थोड़ा वायरस के बारे में पढ़ लिया। वायरस जबकि इसमें नहीं आते हैं, वायरस का क्लासिफिकेशन अलग है। ठीक है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये भी आते हैं, तो इनके बारे में पढ़ लिया। तो इसमें 3 किंगडम हमारे ख़त्म होते हैं, इंट्रोडक्शन ही है, तो इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। उसके बाद किंगडम जो 4 है वो है किंगडम प्लांटी, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वर्ड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है जो चैप्टर 3 जो है वो है किंगडम प्लांटी। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। टिल देन टेक केयर, बाय।